उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब दंपति रहता था। पति का नाम मोहन था और पत्नी का नाम गीता। दोनों के पास न कोई नौकरी थी और न ही कोई व्यापार। दिन भर घर में बैठे रहते और यही सोचते कि आखिर पैसे कहाँ से आएंगे। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा मूली का खेत था, लेकिन वे उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते थे। सुनिए जी, घर में सिर्फ 2 किलो आटा बचा है। अगर आज भी कुछ नहीं किया तो कल खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं? पूरे गांव में काम ढूंढ चुका हूं, कहीं काम नहीं मिला। काम हमारे पास ही है, लेकिन हम उसे देखना ही नहीं चाहते। क्या मतलब? हमारा मूली का खेत, भगवान ने इतना अच्छा खेत दिया है, लेकिन हम उसे यूं ही छोड़कर बैठे हैं। मोहन चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। आज खेत से ताजी मूली ले आइए। मैं इतने स्वादिष्ट मूली के पराठे बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, आज तुम्हारी बात मान लेता हूं। मोहन टोकरी लेकर खेत पहुंचा। सुबह की धूप में हरी हरी पत्तियां चमक रही थीं। जब उसने एक मूली खींचकर निकाली तो वह बड़ी, सफेद और ताजी थी। अरे, हमारी मूली तो बाजार वाली मूली से भी अच्छी है। उसने पूरी टोकरी भर ली और खुशी खुशी घर लौट आया। वाह, बिल्कुल ताजी मूली है। अब देखिए मेरा कमाल। गीता ने प्यार से मूली कद्दूकस की, उसमें मसाले मिलाए और घी में गर्मा गर्म पराठे सेंकने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में जा रही होगी। दोनों ने पराठे खाए। मोहन को उनका स्वाद इतना पसंद आया कि उसने एक साथ कई पराठे खा लिए। गीता, इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए। अगर तुम्हें इतने अच्छे लगे हैं तो गांव वालों को भी जरूर पसंद आएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? कल से हम यही पराठे बनाकर बेचेंगे। अगर कोई नहीं खरीदा तो? कोशिश करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौट। अगली सुबह दोनों जल्दी उठे। गीता ने 40 मूली के पराठे बनाए और मोहन उन्हें लेकर गांव के बस स्टैंड के पास पहुंच गया। भैया, एक पराठा देना। पहला ग्राहक खाते ही मुस्कुरा उठा। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। मेरे लिए भी 2 पैक कर दीजिए। कल से मैं अपने पूरे परिवार के लिए यहीं से पराठे ले जाऊंगा। कुछ ही घंटों में सारे पराठे बिक गए। शाम को जब मोहन ने कमाई गिनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गीता, आज पहली बार लग रहा है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब दोनों रोज सुबह खेत से ताजी मूली तोड़ते, पराठे बनाते और बेचते। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे गांव में बनने लगी। अब कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। अब रोज सैकड़ों पराठे बिकने लगे। हमारा सपना सच होता दिख रहा है। जब मेहनत और हिम्मत साथ हो तो भगवान भी साथ देता है। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उनके पराठे खाए। आपके पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप मेरी दुकान पर भी सप्लाई कर सकते हैं? जरूर, हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। धीरे धीरे उनका छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में